नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृताः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो अभी हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा प्रारंभ किया है 18 अध्याय के ऊपर, जिसमें से कि पहला अध्याय हम लोगों ने चर्चा किया। तो पहले अध्याय में हम लोगों ने जो चर्चा की, तो आप में से कोई बता सकते हैं, सम अप कर सकते हैं हम लोगों ने क्या क्या पहले अध्याय में चर्चा की है, क्या हुआ है भगवत गीता के पहले अध्याय में? जी, पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला है। अर्जुन और संजय के श्लोक हैं उसमें, जिसमें शुरुआत में संजय जो है धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो संजय जो जैसा देख रहे हैं कि दुर्योधन पहले अपने गुरु के पास जाते हैं, उनको कुछ उनको कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे उनको पैशन थोड़ा इग्नाइट हो। उनके ही शिष्य ने पांडवों के सेना को हाँ, सेना को स्वचालित क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उनके सेना को स्थापित किया है, व्यवस्थित 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 किया है। किया है या उसको अरेंज किया है। जी तब शिष्य न धीमता, आपके जी ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद, द्रुपद के पुत्र, जी जी द्रुपद के पुत्र, धृष्टद्युम्न नहीं कहते हैं क्योंकि जी द्रुपद से उनकी शत्रुता है। यस प्रभु, आगे कंटिन्यू। जी। फिर दुर्योधन दोनों पक्षों के योद्धाओं के नाम लेते हैं, जिसमें कि अपने पक्ष के योद्धा के तो कम नाम लेते हैं, लेकिन पांडवों के जो जो योद्धा होते हैं उनके ज्यादा लोगों के नाम लेते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि दुर्योधन मतलब भयभीत है, हार का डर उनके अंदर है। फिर दोनों पक्षों का शंख नाद होता है। तो जब कौरवों का शंख नाद होता है तो ज्यादा कुछ हलचल नहीं मचती है, लेकिन जब पांडवों का शंख बजता है तो पूरे कौरव के तरफ हलचल मच जाती है। सब भयभीत विदीर्ण हो जाते हैं सब के सब, क्योंकि वो अधर्मी हैं, तो उनको हार का डर पहले से है उनके अंदर। और क्योंकि बिल्कुल, भगवान कंटिन्यू कंटिन्यू प्रभु। जी। उसके बाद अर्जुन कहना शुरू करते हैं कि मेरे रथ को सेंटर में थोड़ा ले जाइए, देखना चाहते हैं कौन कौन है। तो भगवान उसको ऐसी जगह पे रथ को ले जाके रख देते हैं कि अर्जुन, मतलब भगवान जानबूझकर ऐसी जगह लाके रथ को रख देते हैं जी कि अर्जुन विचलित हो जाए। जी माता जी भी कुछ बताएंगे आगे। माता जी, इफ यू वांट टू टेल यू कैन टेल। हाँ, तो वो वहां देख के वो डर जाते हैं कि उनके ही गुरु, उनके ही भाई और उनके ही सारे रिलेटिव हैं जिसके साथ उनको युद्ध करना है। तो वो ये देख के बहुत घबरा जाते हैं कि अ, अपने ही लोगों के साथ करके युद्ध करके क्या फायदा, अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो मैं जीत के भी क्या ही हासिल कर लूंगा। तो उस बात से वो बहुत घबरा जाते हैं। जी और तरह तरह के बहाने प्रस्तुत करने लगते हैं। हाँ,
युद्ध नहीं लड़ने के उन्होंने कई सारे जो है अपनी तरफ से शास्त्र के आधार पे उन्होंने, है जी ना, अपना जो उन्होंने सुन रखा था गुरु परंपरा से, उसके आधार पे तर्क दिया। तो अर्जुन के युद्ध न लड़ने के 5 कारण दिए हुए हैं। ध्यान है कौन कौन सा? जी प्रभु जी। एक एक तो है, जी जी माता जी। एक तो पाप हो अमृत, जाएगा, उनको पाप होने का डर था। हाँ ठीक है। ठीक, और सारे मैं ही बताऊं और भी प्रभु बताएंगे? आप बताइए। और दूसरा था कि क्या कहते हैं, वंश का नाश हो जाएगा तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी प्रभु। कुल परंपरा जी नष्ट होने जाने से फिर जो पितृ लोग को पिंड दान वगैरह करते वो क्रिया लुप्त हो जाएगी, जलदान की प्रक्रिया लुप्त हो जाएगी। फिर और क्या कहते हैं, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जिससे जो हमारे जो पुरखे जो हैं पितृलोक में, वहां से गिर जाएंगे इस तरह के। जी ठीक है। और और कुछ वो छूट तो नहीं रहा है केशव प्रभु? जी, उन्होंने ये भी कहा कि आताताइयों को मारकर, मतलब हम तो क्षत्रिय हैं, आताताइयों को मारने से हमें क्या लाभ मिलेगा? हाँ, तो मैं समअप कर देता हूँ। ये जो युद्ध नहीं लड़ने के जो अर्जुन के कारण है, सबसे पहले उनको करुणा आ जाती है, करुणा आ जाती है, दया आ जाता है उनके हृदय में। वैष्णव है ना, दयालु हैं, तो उनको दया आ जाता है कि जिनके लिए हम राज्य कामना कर रहे हैं वही लोग यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, तो वो तो सब मारे जाएंगे। तो पहले अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसमें कि अर्जुन ये कहते हैं कि वो मेरा हृदय जो है करुणा से भर गया है। और दूसरा कारण देते हैं कि इसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा। हम कोई भी काम क्यों करते हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं, कि उस कार्य को करने से हमें आनंद मिलेगा। तो अर्जुन ये तर्क देते हैं कि जब हमारे बंधु बांधव, हमारे अपने प्रियजन ही मर जाएंगे, तो हे जनार्दन, हमें इसमें कौन सा आनंद मिलेगा? तो 30वें से 35वें श्लोक तक अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध से हमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण देते हैं कि इन आताताइयों का वध करने से हमें पाप लगेगा, पाप लग जाएगा, हिंसा हो जाएगी ना। तो 36वां श्लोक, देन 43, 44, इसमें वो कह रहे हैं कि पाप लग जाएगा, तो हम ऐसे पापमय कर्म में क्यों प्रवृत्त हों? और जो अभी अमृतेश्वरी ने इलेबोरेट किया था कि कुलक्षयम कृतम दोषम, कुल का नाश हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, पिंडदान की क्रिया नष्ट हो जाएगी, और हमारे पुरखे जो है वो नरक में गिर जाएंगे, नरकीय नियतम वासो। तो वो एक कारण है, वंश का विनाश। तो ये है 37वें से 43वें श्लोक तक, पहले अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक अर्जुन कहते हैं कि ये वंश का विनाश है, और यदि वंश का विनाश हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां जो है वो सब कैसी हो जाएंगी? कोई पुरुष ही नहीं बचेगा, तो वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो उससे वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और कुल परंपरा नष्ट होने से जो पिंडदान वगैरह इत्यादि क्रियाएं होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो हम लोग सब नरक में गिर जाएंगे। और 5वां कारण जो है, जो दूसरे अध्याय के 5वें, 6वें और 7वें श्लोक में आता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि अपने गुरु के ऊपर मुझे तीर चलाने में लाभ है, कि उनके द्वारा मैं तीर खा करके मर जाऊं तो उसमें मेरा लाभ है। तो ये 5 कारण अर्जुन देते हैं। और इसके बाद जो है संजय एक श्लोक लास्ट में बोलते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया, और शोक संतप्त चित्त के रथ से रथ के ऊपर, रथ के आसन पर बैठ गया।
जब हम लोगों के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करते हैं हम लोग? सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, है ना। आपने फोटो भी वैसा ही डाला है, अर्जुन सिर पे हाथ रख करके बैठ गया है जो। तो इसके बाद यहां से दूसरा अध्याय शुरू होता है, जिसमें दूसरे अध्याय में पहला श्लोक फिर संजय बोलते हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहां पे जैसे संजय ने कहा कि एक और बैठ गया, तो धृतराष्ट्र जो है वो मन में थोड़ा उत्साहित हो गया कि अब अर्जुन तो युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो तुरंत जो है संजय क्या कहते हैं कि मधुसूदन वहीं पे हैं। मधुसूदन का मतलब राक्षसों को मारने वाले, मधुसूदन वहीं पे हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत जो है संजय कहते हैं कि उवाच मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो पहले हम लोग श्लोक थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रभु, कंटिन्यूएशन में। इसमें इस चैप्टर में जो है 3-4 खंड है एक्चुअली, मैं बताऊं आपको जो है। श्लोक नंबर 1 से 10 तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से 10 तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करते हैं, और 11 से लेकर के 30 तक भगवान अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, आत्मा और पदार्थ के भेद को बताते हैं। फिर 39 से 53 तक निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देते हैं, जिसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। और जब भगवान अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देते हैं, तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि इस प्रकार के जो योगी होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। तो ये जो है स्थित प्रज्ञ का भाषा, इस तरह से एक श्लोक आएगा। तो वो 54 से लेकर के 72 तक ऐसे जो सिद्ध योगी हैं उनके लक्षणों का भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। तो आज के सेशन में श्लोक क्रमांक 1 से 30 तक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग धारा प्रवाह श्लोक क्रमांक 1 से 30 तक पढ़ लेते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् आस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन। क्लैब्यं स्मोगमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हौ अरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि ह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न च एतत् विद्यः कतरत्नागरीयः यत् वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिताः प्रमुखे धातृराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नामृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच
एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न तु एव अहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीर तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्याः तां तितिक्षस्व भारत यम हि न व्यथ्यन्ति एते पुरुषं पुरुषोरषभ समदुःख सुखं धीरं स अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततां विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत यो एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यो एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं क्षिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो हम लोग जो है यहाँ तक कवर करने का प्रयास करेंगे आज। हरे कृष्णा। भागलपुर से माता जी म्यूट कर लीजिए, भागलपुर से माता जी म्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है संजय बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। कहां से ये तुम मल लेकर के आए हो? अर्जुन तो पांडित्यपूर्ण बात कर रहे थे, पाप लग जाएगा और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या कर रहे हैं, एकदम सीधा ठार से अटैक किए जो है कि ये तुमने मल कहां से इकट्ठा किया है, ये आर्यों को शोभा नहीं देता है। तो यहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं आर्य का मतलब जो आत्मा के बारे में जानता है और जो आत्म कल्याण के विषय में बात करता है वो आर्य है, और जो शरीर के बारे में सोचता है और शरीर के ही विषय में प्रगति करने का प्रयास करता है वह अनार्य है। तो अब आप देख लें कि कितने लोग आर्य हैं आज हमारे समाज में। मैक्सिमम लोगों का लक्ष्य है कि इस शरीर को कैसे सुखी किया जाए, इस शरीर को कैसे बचाया जाए, कैसे अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जाए। ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो ये मनुष्य जीवन पा करके इस प्रयास में है कि भगवत धाम किस प्रकार से वापस चले जाएं, जन्म मृत्यु के संसार सागर से किस प्रकार से छूट जाएं। तो हम सब अनार्य हैं क्योंकि हमने श्रेष्ठ वस्तु को त्याग दिया है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। तो भगवान कहते हैं कि अनार्य की भाषा क्यों बोल रहे हो, इससे यश की प्राप्ति नहीं होती है, इससे अपयश की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी पूरा विस्तार से पहले इस बात को समझाते हैं, क्योंकि पहली बार भगवान बोल रहे हैं ना। तो यहां पे श्री भगवान उवाच, वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, ऐसा जैसे कहते हैं अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, तो वैसे वेद व्यास जी ये भी तो कह सकते थे कि कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण उवाच। लेकिन वेद व्यास जी ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जब भगवान कहते हैं तभी इसका इंपॉर्टेंस है। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अद्वैय ज्ञान है, कोई अन्य पुस्तक भगवत गीता की बराबरी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि श्री भगवान उवाच, ये भगवान की वाणी है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनि श्रुता, ये स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री हरि के श्रीमुख से निकली है। और जब भगवान के श्रीमुख से निकलती है ना तो उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाता। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया कि जीव के अंदर क्या त्रुटि होती है, कौन बता सकते हैं जीव के अंदर क्या त्रुटि होती है? तो वो जीव गलतियां करता है। हाँ हाँ, जीव गलतियां करता है, बिल्कुल। और भ्रमित होता है। हाँ, जीव भ्रमित हो जाता है, जीव भ्रमित हो जाता है, जीव भ्रम में पड़ जाता है। और जीव में धोखा देने की टेंडेंसी होती है ना? और जीव में भूलने की प्रवृत्ति होती है, याद है? लेकिन भगवान कैसे हैं? अच्युत। कि हाँ, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें याद नहीं रहता लेकिन मुझे तो सारे जन्मों का याद रहता है, क्योंकि भगवान भूलते नहीं है। तो यहां पे जब श्री भगवान उवाच कहा गया तो इसका मतलब कि ये जो ज्ञान है ये अपौरुषेय है, सीधे भगवान के श्रीमुख से निकल करके आ रही है। यही भगवत गीता की महत्ता है। और जो इस रूप में भगवत गीता को स्वीकार करेंगे वही भगवत गीता को सही मायने में समझ सकते हैं। नहीं तो यदि कोई मान लेंगे कि कृष्ण भी एक व्यक्ति है ना, महामानव है और उन्होंने कहा है, तो फिर वो धोखा खा जाएंगे। तो समस्त वैदिक शास्त्रों से प्रभुपाद जी कह रहे हैं समझा करके कि वेद व्यास जी ने तो कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में जब अवतारों की गिनती कर रहे हैं तो वहां पे जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो पूरा सावधान हो जाते हैं, सावधान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्या है?
अवतारी खुद स्वयं भगवान। अवतारी स्वयं भगवान है, अवतारी हैं, अवतारी हैं, वो किसी के अवतार नहीं है। तो क्या कहते हैं, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आहा, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कृष्ण को अवतार मत समझने की गलती मत कर देना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान, भगवान के परिचय हैं। कृष्ण पहले हैं और भगवान पीछे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण है भगवान। भगवत्ता जो है वो कृष्ण से परिभाषित होती है। कृष्ण कृष्ण को भगवत्ता से हम नहीं परिभाषित कर सकते हैं। भगवत्ता जो है अपनी परिभाषा श्री कृष्ण से लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ब्रह्मा जी भी कह देते हैं ब्रह्म संहिता में, देखो जी ऐसे तो बहुत सारे नियंता हैं, छोटे छोटे नियंता हैं, है ना। कोई अपने घर का नियंता है, कोई एक कमेटी बना लेता है, उसका कोई ट्रस्टी बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई गांव का प्रेसिडेंट बन जाता है, मुखिया बन जाता है, कोई जिला का कुछ डीएम बन जाता है। लेकिन ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त नियंताओं के जो परम नियंता हैं वो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण हैं, और वो समस्त सभी कारणों के कारण हैं, वो समस्त कारणों के मूल कारण हैं, अनादि हैं, उनका कोई कारण नहीं है। तो इसीलिए जब भगवान बोलते हैं तो फिर वो अकाट्य हो जाता है, ये अकाट्य हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जो है वह अकाट्य है, सर्व स्वीकार्य है। यदि किसी जो हिंदू धर्म का नहीं है, सनातन धर्म का नहीं है, उसको भी यदि भगवद गीता से आप तर्क देंगे तो अकाट्य ही वो स्वीकार करेगा, क्योंकि ये भगवान ने कहा है। तो भगवान जो है यहां तो डांट लगा दिए, एक तरह से अर्जुन को क्या कह दिया, अनार्य, डांट लगा दिया अर्जुन को कि आपने ये मल कहां से इकट्ठा किया है, आप अनार्य हैं क्या। और फिर उससे भी बड़ा डांट लगा दिया, क्लैब्यम मास्मो गमः पार्थ। क्लैब्यम, अब एक क्षत्रिय, और ऐसा वैसा क्षत्रिय नहीं, अर्जुन कोई ऐसे वैसे क्षत्रिय नहीं है। वो युद्ध में अकेले ही कितने महारथियों को परास्त कर चुके हैं। युद्ध में उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को भी जो है परास्त किया है। और ऐसे क्षत्रियों का जो स्वाभिमान होता है ना, वो स्वाभिमान उनको बड़ा प्यारा होता है। और भगवान ने उस स्वाभिमान को कैसा चोट पहुंचाया है, उनको उनकी वीरता को कैसा चोट पहुंचाया। उन्होंने कहा कि नपुंसक। अब बताइए ये कितना बड़ा भगवान ने चोट किया है अर्जुन के ऊपर। क्लैब्यम मां स्मो गमः पार्थ, तुम तो कुंती के पुत्र हो, कुंती मेरी बुआ है, तो तुम मेरे बुआ के लड़के हो, तो तुम ये नपुंसक की बात क्यों करते हो। न तत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तुम इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे अपने शत्रुओं के हंता, तुम अपने हृदय के हीन दुर्बलता का त्याग करके उठो और खड़े हो जाओ। इस प्रकार से जब शोक मग्न अर्जुन को ये दो तीन कड़े कड़े शब्द सुनने के लिए मिले ना, तो वो उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया, बैठ गया था ना रथ के ऊपर। तो भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए क्या कहा, अनार्य, नपुंसक, और तुम्हारा हृदय कैसा है, क्षुद्र दुर्बलता से भरा हुआ है। तो अर्जुन उठ के खड़ा हो गया, और लेकिन खड़ा हो गया, लेकिन अभी मन में थोड़ा जो उसके करुणा बनी हुई है। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं वो, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदन। खड़े तो हो गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं अपने पूजनीय गुरुदेव के ऊपर और भीष्म पितामह के ऊपर पलट के वान कैसे चलाऊंगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि गुरु की हत्या करके भोग करने से जो मैं भोग करूंगा ना, वो तो गुरु के रक्त से सना हुआ होगा। तो इस प्रकार से जो गुरु की हत्या करके जीने से और भोग करने से तो अच्छा होगा कि मुझे लगता है कि मैं भीख मांग करके भोजन कर लूं। समझ रहे हैं इस बात को? अर्जुन की मनोदशा को पकड़ने का प्रयास कीजिए। अर्जुन आज के नहीं हैं, लगभग 5000 वर्ष पहले वैदिक भारत और भीष्म पितामह जैसे उनके दादाजी और द्रोणाचार्य जैसे उनके गुरुजी, दोनों ही अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे। तो उस जमाने में अपने गुरु के और अपने से बड़ों के सामने लोग ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, क्रॉस टॉक भी नहीं करते थे। और अभी क्या करना पड़ेगा अर्जुन को? उधर से तीर चलेगा तो इधर से भी तीर चलाना होगा। तो कह रहे हैं पूजा अर्हो अरिसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता। अरिसूदन का मतलब होता है शत्रुओं के दमन करता। आप तो शत्रुओं के दमन करता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई अपने गुरु के ऊपर वान चलाता है? एक तरह से वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप सांदीपनि मुनि के ऊपर वान चलाएंगे? क्या आप अपने नाना उग्रसेन के ऊपर तीर चलाएंगे? तो इस प्रकार से अर्जुन जो है कह रहे हैं। और यहां पे देखिए जो किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है, वो कह रहे हैं कि मैं तो ये भी नहीं जान रहा हूं कि उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना, इन दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए ना, क्योंकि कई बार ना अपने से बड़ों से हार जाना ही ठीक होता है। उनकी प्रतिष्ठा भी रह जाती है, उनका ईगो भी रह जाता है। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में मुझे उनको मारना चाहिए कि बेटर है वो मुझे मार डालें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो चूंकि अर्जुन धर्मात्मा है, इसीलिए वो इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। दुर्योधन कहां इस प्रकार से विचार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे जो है टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का 2.7। आप लोग भी इस श्लोक को सीख जाइए, बहुत ही प्यारा श्लोक है, जहां पे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं और उनके शिष्य रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य बन गए हैं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो किसी भी आप जो है किसी भी समर्थ महापुरुष से ज्ञान जब आप लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं जानते। जब श्रील सनातन गोस्वामी जी बनारस में जाकर के चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तो सनातन गोस्वामी जी ने अपने मुख में एक घास का तिनका रख लिया था। मुख में घास का तिनका रखने का मतलब यह है कि मैं पशु हूं। मैं क्या हूं? पशु हूं। और दंडवत लेट करके जमीन पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, के आमी, हे भगवान मैं कौन हूं? तो गुरु के पास जाकर के जब हम कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमें यहां पे इसी भाव से आना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए और आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। यत श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्न में, निश्चित रूप से बताइए।
ऐसा नहीं बताइए कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से बताया नहीं। भगवान श्री कृष्ण अंत में क्या कहते हैं? यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो। तो भगवान और गुरुदेव कभी भी हमारे सिर पे बंदूक नहीं रखते। वो हमें बताते हैं कि ये मार्ग जो है ये श्रेय मार्ग है और ये मार्ग जो है पतन का मार्ग है। अब तुम्हें मैंने विवेक दे दिया है, तुम उस विवेक बुद्धि का प्रयोग करो और इस रास्ते पे जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, इस रास्ते पे जाओगे तो बंधन में फंस जाओगे। ठीक है? तो यहां पे बहुत सुंदर बात कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि बिना गुरु की शरणागति के कोई भी इस जो अर्जुन की स्थिति है ना, जो उनकी त्वचा जल रहे हैं, उनका शरीर कपकपा रहा है, उनका हृदय जो है वो स्ट्रेस से भर गया है, तो जब तक कोई आध्यात्मिक चेतना में नहीं आ जाता है, सदगुरुदेव की शरणागति नहीं ले लेता है, तो वो इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे यहां पे कहते हैं कि कृपण कौन है? तो कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है, वो कृपण है। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग, स्किन डिजीज, चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात परिवार को, पत्नी बच्चों तथा परिजन में आसक्त रहता है। तो ये जो पत्नी और बच्चे में आसक्ति है, इसको प्रभुपाद जी कहते हैं चर्म रोग, चमड़े में आसक्ति है हमारी। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। जब जिसका समय आ जाएगा उसको जाना ही पड़ेगा। अभी दो दिन पहले मैं एक कुछ काम से मैं यहां पे गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां पे पता चला उसी दिन जो है एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेडी, जिसका बच्चा अभी 2 साल का है, वो लेडी का हार्डली एज 32-33 ईयर्स, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड शी एक्सपायर्ड ऑफ कोरोना। तो नेचर प्रभुपाद जी कहते हैं कि नेचर का जो लॉ होता है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कोई उसमें मर्सी नहीं होती है। आपके कर्मों का फल मिलना है, आप हंस के ले लीजिए, रो करके ले लीजिए। तो यहां पे अर्जुन जैसे अर्जुन ये कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, तो मानो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम मेरा शिष्य क्यों बनना चाहते हो, तुम मुझसे क्यों ज्ञान लेना चाहते हो? तुम चले जाओ अपने पिता इंद्र के पास, चले जाओ गुरु द्रोणाचार्य के पास चले जाओ। लेकिन अर्जुन जानते हैं कि वो भगवान है, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। स्वर्ग भी चला जाऊंगा तो भी नहीं दूर कर पाऊंगा, और इस पूरे पृथ्वी का साम्राज्य मुझे मिल जाएगा तो भी नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने लोग पैकेज के पीछे दौड़ रहे हैं ना, उनके लिए है ये श्लोक। आज से 5000 साल पहले अर्जुन ने क्या कह दिया कि यदि मुझे स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाएगा या मैं पूरे पृथ्वी का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त कर लूंगा। आज के डेट में कोई कर सकता है क्या? पहले के समय में जैसे युधिष्ठिर महाराज का शासन था तो पूरी पृथ्वी पे था,
पृथु महाराज का, भरत महाराज का पूरी पृथ्वी पे था, सप्त महाद्वीप पे शासन था। आज तो लोग छोटा 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 एक प्लॉट खरीद करके और अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं कुछ हूं। छोटा प्लॉट, कुछ स्क्वायर फीट का। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में जो है, पृथ्वी माता बहुत जोर जोर से हंसती हैं। और वो हंसने का कारण क्या है? वो कहते हैं कि कलयुग के जो राजा होते हैं वो छोटी छोटी सीमाओं के अंदर ही अपने आप को जो बहुत बड़े तोप समझते हैं, और ये समझते हैं कि मैं इस पृथ्वी का स्वामी हूं, भूपति हूं, भूपति। लेकिन मैं तो वैसे ही हूं, लाखों वर्षों से लोग आते हैं और मुझे अपना बताते हैं और मुझ में ही समाहित हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक कोई लेकर के जा नहीं पाया। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग, पूरा संपूर्ण स्वर्ग का आधिपत्य भी मेरे स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकता है। पूरी पृथ्वी का शासन भी मेरे स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री के पास स्ट्रेस नहीं है? या यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट है उनके पास, या यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है उनके पास स्ट्रेस नहीं है? हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रेस है प्रभु के पास, बहुत ज्यादा। मतलब जितना भी हम हायरार्की लैडर में ऊपर जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। ठीक है। तो यहां पे इस श्लोक में बहुत ही सुंदर जो है प्रभुपाद जी बात बताते हैं, जो हम लोग सबको समझने की जरूरत है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नेनय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो गुरु का क्या क्वालिफिकेशन है? जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वो गुरु हैं। हाँ, गुरु का मतलब ये नहीं है कि कोई जन्म से कोई विशेष परिवार में जन्म लिया है तो वो गुरु है। भगवान चैतन्य इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, जो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, चराचर जगत में व्याप्त हैं, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही परात्पर अखिलेश्वर भगवान है, गोलोक वृंदावन में रमन करते हैं। तो ऐसा जानने वाला जो दुर्लभ महात्मा है वो गुरु है। और इसको शास्त्र से भी प्रमाणित किया है कि पद्म पुराण में कहा गया, षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। कि यदि कोई उच्च कुल में, विप्र कुल में उत्पन्न हो और वैदिक मंत्रों का विशारद हो, प्रकांड विद्वान हो, समझ रहे हैं, लेकिन यदि वो भगवान का भगत ना हो, अवैष्णवो गुरु न स्यात्, तो वह गुरु स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अवैष्णवो गुरु न स्यात्, अवैष्णव स्वपचो गुरु। स्वपचो बोलते हैं चांडाल को, चांडाल को स्वपचो। जैसे कुछ कंट्रीज में आप जाएंगे, कुछ कंट्रीज में, अपने भी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे लोग कुत्ते को मार के खा जाते हैं। एक बार लोग बता रहे थे कि इलेक्शन ड्यूटी पड़ी थी मुंगेर में, तो कुछ लोग उधर से इलेक्शन ड्यूटी में आए थे, पारामिलिट्री फोर्स ड्यूटी करने के लिए उस एरिया से। तो सब कुत्ते को पकड़ पकड़ के उन्होंने खा गए। जो है मुंगेर में कुत्ता नहीं दिख रहा था, स्ट्रे डॉग्स। तो उसको बोलते हैं स्वपचो। और मलेच्छ बोलते हैं जो गाय को खाने वाले, जो है गाय को खाने वाले मलेच्छ। तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि यदि कोई स्वपच भी है, कुत्ता तो सबसे ये मानते हैं ना, कुत्ता खाने वाला कोई चांडाल भी है, लेकिन यदि वह भगवान कृष्ण का भगत हो गया, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, है ना, कि शीघ्र ही वह महात्मा बन जाता है। अभी देखिए हमारे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में पूरे विश्व में ऐसे ऐसे कंट्री, चाहे वो आपके कोरिया हो, चाइना हो, है ना, जहां पे कि लोग कॉकरोच भी मिलेगा उसको भी खा लेंगे, तिलचट्टा भी मिलेगा उसको भी खा लेंगे, वहां के भी लोग हरिनाम संकीर्तन करके 4 नियम पालन करके शुद्ध हो रहे हैं। ये शास्त्र प्रमाणित है।
वैष्णव स्वपचो गुरु। यदि कोई वैष्णव है ना तो वो चांडाल परिवार में भी है तो वह पूजनीय है, वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। वैष्णव जो है उसकी स्थिति सर्वोच्च मानी गई है शास्त्रों में। तो विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। यह पद्म पुराण से प्रभुपाद जी ने बताया है। तो जब इस प्रकार से अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे जो शोक हैं वो आप ही दूर कर सकते हैं और मैं आपका शिष्य स्वीकार करता हूं, शिष्य बनना, आप मुझे गाइड करिए, निश्चित बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पे संजय 2 श्लोक कहते हैं। एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णिम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो अभी जो है अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, है ना, शरणागत हूं। और अभी क्या कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसका मतलब कि अभी भी शरणागत ठीक से नहीं तो डिसीजन नहीं लेता ना। डिसीजन लेता, इतना बड़ा डिसीजन लेता बिना, जब हम गुरु के शिष्य बन गए हैं तो इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लेंगे कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यहां पे संजय फिर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। तो एक तो अभी तक जो है दोनों के बीच में सखा का संबंध है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में सखा का संबंध है। तो जब एक दोस्त जो है एक मित्र दूसरे मित्र का शिष्य बनता है तो वो एक अपने आप में जो है एक रोचक स्थिति है। और दूसरा शिष्य बनने के बाद कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान को हंसी आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ही है जो कि युद्ध की भूमि में हंस सकते हैं, ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा, फिर भगवान ने अच्छी डांट लगाई जो है, अशोच्यान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहां से अब जो है भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया है, शिष्य बन गए ना, तो यहां से भगवान ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से, याद रखिए 2 के 11वें से 2 के 30वें श्लोक तक आत्मज्ञान। तो सबसे पहले कोई भी जो अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहता है, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वह यह भौतिक शरीर नहीं है, वह आत्मा है। भौतिक शरीर तो नाशवान है लेकिन मैं कभी नाश नहीं होता। आत्मा के रूप में मैं सदैव अजर हूं, अमर हूं। तभी तो वो आध्यात्मिक साधना करेगा। आध्यात्मिक साधना किसके लिए करेगा? शरीर को यदि हिष्ट पुष्ट बनाना हो तो खाना खाएगा, जिम करेगा, दौड़ेगा, है ना। आध्यात्म की बात क्यों करेगा? आध्यात्म की बात शुरुआत ही होती है इस बात से कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द सोल, आई एम द स्पिरिट। मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि। तो पहले भगवान यहां से शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो श्लोक है ना 12वां, ये मायावाद का संपूर्ण खंडन पहले ही श्लोक में कर देते हैं भगवान। न तु एव अहम जातु नाशम न त्वम ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुम भी हमेशा से हो, मैं भी हमेशा से हूं, और ये जितने भी राजा यहाँ पे दृष्टिगोचर हैं ये सब भी हमेशा से हैं। तो जो मायावादी लोग कहते हैं कि ज्योति जो है वो ज्योति में मिल जाएगी और सब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भगवान ने इसका खंडन कर दिया।
और कुछ मायावादी ये कहते हैं कि भगवान जो है उन्होंने अपने आप को अनेक अंशों में विभक्त कर दिया, भगवान खत्म हो गए। तो भगवान वो भी कह देते हैं कि न तो कभी मैं खत्म होता हूं, न कभी तुम खत्म होते, और न कभी ये सर्वे वयम अतः परम। वयम का मतलब होता है हम सब। हम सब कैसे हैं? शाश्वत हैं। तो शाश्वत है तो इसका मतलब कि हम कभी खत्म नहीं होंगे। और खत्म हो भी कैसे सकते हैं? भगवान आगे कहते हैं आत्मा के बारे में क्या, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। तो जो जन्म लेगा वही तो मरेगा, आत्मा तो जन्म लेता ही नहीं है, तो मरेगा कैसे? तो आत्मा शाश्वत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और प्रभुपाद जी इसको हमेशा जो है मायावादियों को परास्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए। फिर भगवान जो है अलग अलग तरह से आत्मा को समझा रहे हैं अर्जुन को, जो बता रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे, मतलब बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये शरीर तो नित्य परिवर्तनशील है ना, एक बालक का शरीर, फिर एक युवा का शरीर, फिर एक प्रौढ़ का शरीर, फिर एक वृद्ध वृद्ध का शरीर, उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोह्यति। जैसे अभी भी तो हम शरीर बदल रहे हैं ना, विज्ञान ये कहता है कि हम प्रत्येक जो है 9 महीने में या साल भर में अपने बॉडी के सेल्स को चेंज कर देते हैं। तो बॉडी तो हमारा कंटिन्यूस बदल रहा है ना, नित्य परिवर्तनशील है। जैसे आप गंगा नदी के किनारे होकर के गंगा जी को देखेंगे, तो अभी जो गंगा जी देखेंगे और 2 मिनट के बाद जो देखेंगे तो वो गंगा जी आपको वही दिखेगी, लेकिन वो होती नहीं है। जो पानी को आपने 1 मिनट पहले देखा वो तो गई, लेकिन आपको गंगा जी वही दिखती है, क्योंकि वो धारा है ना। तो वैसे ही ये जीवन धारा है, ये शरीर जो आपको वही दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है, वो तो गया, बीत गया। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं बदल गया, क्योंकि आप दृष्टा है ना, आप आत्मा है, आप परिवर्तनशील नहीं है। तो वही भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहित। ये क्या है? मियरली ए चेंज ऑफ बॉडी, देहांतर प्राप्ति। तो धीर व्यक्ति जो होता है ऐसे परिवर्तन से घबराता नहीं, मोहित नहीं होता। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भीष्म पितामह मारे जाएंगे, द्रोणाचार्य मारे जाएंगे ना। बॉडी खत्म होगी, और बॉडी जो है वो शाश्वत नहीं, आत्मा शाश्वत है। आत्मा के रूप में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही रहेंगे, बस शरीर बदल जाएगा। तो आपको खुश होना चाहिए कि बूढ़े शरीर से वो नए शरीर में चले जाएंगे, युवा शरीर में चले जाएंगे। समझ रहे इस बात को? जी 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 ये बात हमें समझनी चाहिए। वृद्ध शरीर से वो युवा शरीर में जाएंगे, तो ये खुशी मनाने की बात है कि दुख मनाने का बात है? खुशी मनाने के प्रभु। हाँ, ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब संतों में ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जब सेलिब्रेट किया जाता है ना। तिरुभाव दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन वो भगवान के धाम में चले गए। या इस्लाम में भी उर्स मनाते, उर्स। तो सेलिब्रेट करते हैं कि अपने प्रियतम के पास चले गए। तो आगे भगवान जैसे कि मान लीजिए कि अर्जुन ने ये श्लोक सुनने के बाद मान लीजिए कि उसने विचार किया कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आत्मा नहीं मरती है, लेकिन मैं तो भीष्म पितामह, मतलब मेरे पितामह से प्यार करता हूं ना, उनका शरीर तो खत्म हो जाएगा, मैं तो उस शरीर को जानता हूं, मैं आत्मा को थोड़ी जानता हूं। मैं तो अपने गुरु द्रोणाचार्य को जानता हूं, तो मेरी तो आसक्ति उनसे है। मतलब अपनी एक तरह से समझिए अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे तो दुख होगा, तो मैं क्या करूं? तो भगवान समझाते हैं कि दुख को सहन करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगम अपायिनो अनित्याः ताम तितिक्षस्व भारत। ये तुम भौतिक जगत में हो ना, तो ये सुख और दुख, ये जो है शोक संताप आते ही रहेंगे, इसको सहन करना सीख लो। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मरना तो निश्चित है। तो आप क्या करेंगे? इसको सहन करना सीख लीजिए। ताम तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करना सीख लीजिए। तो सहन करने से क्या होगा प्रभु? मान लीजिए कि अर्जुन प्रश्न करते हैं कि इसको सहन करने से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं यमहीनो व्यथ्यन्ति एते पुरुषम पुरुषो ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतम त्वाय कल्पते। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो ये देखिए भगवत गीता में हमें ज्ञान मिलता है कि सुख और दुख में हमको एक भाव रहना है। ना तो हमें सुख में जो है बिल्कुल उछलते ना, फूल करके उछलना है, और नहीं हमको जो है दुख मिला तो हाय रे बाप करके सिर पीटना है। जो ये मेरे कर्मों का फल है। एक संत किस तरह सोचते हैं, दुख आया तो समझते हैं कि मेरे पुराने पाप कट रहे हैं।
जितनी बड़ी विपत्ति उतनी तेजी से हमारे पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। तो सम सुख दुखम धीरम सौ अमृतम त्वाय कल्पते। जो सुख और दुख में एक समान रहना सीख जाएगा वह मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। अमृत, अमृत मतलब मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। तो यहां पे भगवान फिर जो है सत का स्वरूप बताते हैं, सत और असत का। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः तु अनयोः तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत, असत का मतलब टेम्पोररी, भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व है ही नहीं। कोई है चिरस्थायित्व? कोई विधि लगा करके इसको हम लोग इटरनली सस्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप ने कितना ट्राई किया था, आपने तो कथा सुनी है। हिरण्यकश्यप ने बहुत ट्राई किया था लाखों वर्ष पूर्व, और आज भी हिरण्यकश्यप की संतानें ट्राई कर रही हैं लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि शरीर तो कभी टिकता नहीं और आत्मा कभी मरती नहीं। तो इसीलिए जो अविनाशी है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। फिर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे जो है ज्ञान की बात बताते हैं उपनिषद के माध्यम से। श्वेता माता जी देखिए, श्वेता शतर उपनिषद में बताया गया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अन्यत्याय कल्पते। माप दिया है आत्मा का। बाल जो है हमारा, जो सिर का बाल है, उसका जो अगला सिरा है, नोक टिप, उसका 100 हिस्सा कर लेंगे और उसका एक हिस्सा जो मिलेगा उसका फिर 100 हिस्सा कर लेंगे। ये मिल गया आपको आत्मा का साइज। उसको आगे भी दूसरे शास्त्रों में बताया गया है, केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। तो इसीलिए जो है ये कोई फेयरी टेल नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं आत्मा के बारे में। और ये तो साइंटिफिक फैक्ट भी हो गया। यान स्टीवेंसन ने रिसर्च करके पुनर्जन्म के ऊपर 3600 केस स्टडी प्रस्तुत किए। लाइफ आफ्टर डेथ री इनकारनेशन बुक है उनका, अमेरिका के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं यान स्टीवेंसन। तो लाइफ आफ्टर डेथ में उन्होंने रिसर्च किया है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीर न अनाशिनो अप्रमेयश तस्मात् युद्धस्व भारत। तो क्या करोगे फिर? आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है, तो क्या करना चाहिए? जिस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसके लिए तुमको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, तो वो तुम करो। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। तुम मारोगे तब भी मरेगा, नहीं मारोगे तब भी मरेगा। तो अपने कर्म को क्यों छोड़ते हो? अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। आगे कहते हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। पर प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम मर्डर करना शुरू कर दें जो है, और या हम मांस खाने लगे और बोले कि आत्मा तो मरती नहीं। बहुत लोग कुतर्क भी करते हैं जो है, क्या है आत्मा तो मरती नहीं है तो हम क्या शरीर को ही तो खा रहे हैं जो है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। ये नहीं कि आत्मा नहीं मरती है जी तो हम खाएंगे जो है, ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। मतलब हम लोग जो है ना पुरातन हैं, जब से भगवान है तब से हम भी हैं। लेकिन बस इतना ही अंतर है कि हम सब अनु हैं और भगवान विभु हैं, और भगवान हम सब के पालक हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, लेकिन वो परम परमेश्वर होने के कारण, परम नियंता होने के कारण वो नियंता है और हम नियंत्रित हैं। वो हमारा पालन करते हैं। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ,
जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? नहीं मरवा सकता है। तो उदाहरण देते हैं अब कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसे एक व्यक्ति बचाने के लिए गया और उसका टोपी लेकर के आया और कमीज लेकर के आया और बोला कि मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया, हिप हिप हुर्रे, मैंने बचा लिया। तो आप उसे क्या समझेंगे? पागल। पागल ही समझेंगे ना। तो एक्चुअली संसार ऐसा ही है, आत्मा को छोड़ दे रहा है, आत्म कल्याण की बातें को छोड़ दे रहा है और शरीर को बचा ले रहा है। पहले का सिस्टम क्या था? प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब शरीर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म रहेगा तो मुझे अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छे जगह पे मिल जाएगा, अच्छे लोक में मिल जाएगा, उच्च लोक में मिल जाएगा। लेकिन अभी कैसा है कि किसी भी तरह से गला काट लो, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ये कलयुग है, ठीक है। तो ये अनार्य प्रवृत्ति है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए शरीर वस्त्र के समान है। जैसे किसी का काला कमीज, किसी का सफेद कमीज, किसी का लाल कमीज, तो उसी तरह से किसी का जो है व्हाइट स्किन, किसी का ब्लैक स्किन, किसी का थोड़ा हाइट ज्यादा, किसी का हाइट कम, ठीक है। किसी का जो है, जैसे कपड़ा भी होता है, बच्चों का भी अलग अलग कपड़ा होता है। तो कोई मंकी ड्रेस है ना, कोई ऐसा जो है किसी के ड्रेस में जो है ऐसे टोपी पहनता है तो उसके ऊपर तोते का जैसे चोंच बना रहता है जो है। तो उसी तरह से अलग अलग शरीर है, तोते का शरीर, बंदर का शरीर, बाघ का शरीर। जैसा आप डिजायर करेंगे भगवान वैसा शरीर दे देंगे। जैसे आपने डिजायर खूब बना लिया, आपको मांस खाना बहुत पसंद है, अंडे खाना बहुत पसंद है, तो भगवान बोलेंगे कि हम आपको मांस खाना पसंद है, एक बार आपको हम मौका देते हैं, आप बाघ के शरीर में चले जाइए, मांस ही खाइए, दूसरा कुछ खा ही नहीं सकेंगे आप, ठीक है। किसी को कम कपड़े पहनने का शौक है तो भगवान बोलेंगे ठीक है, आपको ऐसा प्रोविजन कर देते हैं, आप वृक्ष बन जाओ और खड़े रहो, नंगे खड़े रहो जो। तो जैसा जो डिजायर करेगा उसको वैसा भगवान ने व्यवस्था बना करके रखा हुआ है। भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमने वैसा अपना एसोसिएशन किया, वैसी प्रवृत्ति बनाई, हमने जीवन भर जो है केवल दूसरों के प्रति जहर उगला, हमने केवल द्वेष किया। तो भगवान बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए जो अच्छा एक शरीर हमने बनाया, एक अच्छा वस्त्र बनाया है, सांप के शरीर में चले जाओ, फो 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 करते रहो जीवन भर, जो है दूसरों को देख करके जो है आप अपना जहर उगलते रहो। तो इस प्रकार से चलता है। तो अर्जुन तो बहुत बड़े क्षत्रिय है ना, तो अर्जुन को लगा कि अच्छा ऐसा है आत्मा, कोई मार नहीं सकता है, मेरे पास तो गांडीव है। तो भगवान आगे कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, तुम इसको शस्त्र से भी नहीं काट पाओगे, नैनम दहति पावक, और तुम इसको जला भी नहीं पाओगे, तुम अपने अग्नि अस्त्र से इसको जला भी नहीं पाओगे। न चैनम क्लेद्यंतापो, तुम इसको अपने जल अस्त्र से भिगो भी नहीं पाओगे। न शोष्यति मारुतः, और तुम अब इसको जो है अपने वायु अस्त्र से सुखा भी नहीं पाओगे। न तो इसको सुखा पाओगे, न इसको जला पाओगे, न भिगा पाओगे, न काट पाओगे। कोई नहीं काट सकता इसको। चाहे इसको मतलब आप परमाणु किसी जीव को, चींटी को भी अगर परमाणु बम से ही उड़ा दीजिए तब भी उसका आत्मा को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सच्चित आनंदमय है, वो भगवान का अंश है, ठीक है। तो इसलिए हमको और आपको कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा जो है अनादिकाल से इस प्रकृति के संपर्क में रहते रहते भय जो हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, उस भय के कारण ही हम भयभीत हैं, अज्ञान के कारण। नहीं तो हम जो है न तो एक रत्ती घट सकते हैं, न एक रत्ती बढ़ सकते हैं। इसी चीज को आगे और विस्तार करते हैं भगवान। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है, एक सा रहने वाला है। यदि आप जिम करेंगे 6 महीने तो आत्मा ऐसा नहीं कि ताकतवर हो जाएगी, आत्मा वैसी ही है। बॉडी आपका भले बिल्टअप हो जाएगा, जो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। या आप खाना पीना बंद कर देंगे तब भी आत्मा कमजोर नहीं हो जाएगी।
यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन को भगवान ने अलग अलग तरीके से बता दिया कि आप बॉडी के लिए शोक मत करिए, क्योंकि बॉडी का तो नाश होना ही है, और आत्मा जो वास्तव में स्वरूप है जीव का, वो कभी मरता नहीं है। आप दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। यदि मान लीजिए किसी को आत्मा के ऊपर विश्वास न हो तो उसको भी भगवान समझा रहे हैं। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि वो हमेशा मरता है तो भी मर जाएगा, और हमेशा जन्म लेता है तो जन्म ले लेगा। तो उसके लिए आपको अपने अपरिहार्य कर्म का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान आगे कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है, बताइए मुझे? मृत्यु का। और भगवान कितनी सरलता सबको समझा दिए, ये भय करने की बात ही नहीं, आपको तो कभी मरते ही नहीं है, और जो शरीर है वो मरता है, आप शरीर है नहीं, शरीर तो अभी भी नाशवान है। बस आप इससे निकलेंगे तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। आप हैं इसलिए डिकम्पोज नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? तो शोक किसके लिए? मान लीजिए आप इस कमरे में बैठे हुए हैं और आप इस कमरे से निकल के पास वाले कमरे में चले जाएं, दूसरे कमरे में, तो आप शोक करेंगे? हाँ ना, मैं तो उस कमरे में था, मैं इस कमरे में क्यों आ गया, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं करेंगे आप। तो केवल ये इट इज ऑनली मियरली ए चेंज ऑफ प्लेस, और वो प्लेस भी आपको आपकी चॉइस का मिलेगा, आपने जो चॉइस किया है। फिर भगवान समझा रहे हैं कि जन्म लेने से पहले भी तो नहीं थे। जन्म लेने से पहले थे आप इस रूप में, केशव प्रभु आप इस रूप में थे। 30 साल पहले तो थे नहीं आप, मतलब जो भी आपकी एज होगी, तो 30-35 जो भी हो, काल तो बड़ा लंबा है ना, करोड़ों करोड़ों साल का है, लेकिन आप तो 35 साल पहले ही आए। उसके पहले आप कहां थे? और कुछ काल तक और रहेंगे, फिर कहां जाएंगे? तो इतने बड़े काल में इतने छोटे से काल के लिए तो आप दिख रहे हैं ना। भगवान वैसे भी समझाते हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? देखिए कितना एक्सपर्ट भगवान समझा रहे हैं। बारिश होती है तो वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो उसमें बुदबुदा उठता है, बुदबुदा, बारिश की बूंदों से ऐसा बुदबुदा उठता है, फिर वो फूट जाता है। हम उसके लिए शोक तो नहीं करते ना, पानी से उत्पन्न हुआ पानी ही में चला गया। वैसे ही शरीर कैसा है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ मिट्टी में चला गया, शोक क्यों? भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा का विषय है ना, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ना प्रभु, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता है। भगवान बता रहे हैं कि सुन के भी कुछ समझ भी नहीं पाता है बहुत सारा आदमी। तो भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है अर्जुन के पहले, जो अर्जुन का जो पहला डाउट था ना युद्ध नहीं करने का, कौन सा ये था? करुणा। भगवान उसका उत्तर दे रहे थे। जो अर्जुन जो करुणा दिखाता है 1.27 में,
1.27 में जो करुणा दिखा रहा है अर्जुन, उसका भगवान ने जवाब दिया कि तुम करुणा किसके लिए कर रहे हो? शरीर के लिए कर रहे हो। शरीर करुणा करने के योग्य है ही नहीं, आत्मा कभी मरेगी नहीं, तो करुणा किसके लिए? तान समीक्ष सह कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टः विसीदन इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। कंपैशन, ये कंपैशन जो है उसका आंसर भगवान ने दे दिया। तो ये जो है इसमें हमने 30वें श्लोक तक चर्चा किया। इसको हम सांख्य योग, इसको सांख्य योग बोला जाता है प्रभु जी। ये सांख्य, सांख्य का मतलब क्या होता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये सत है, ये असत है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, समझ रहे हैं? तो भौतिक शरीर टेम्पररी है, आध्यात्मिक शरीर जो आत्मा है वह परमानेंट है, अपरिवर्तनशील है। तो ये जो आत्मा और पदार्थ को जो अलग अलग करके समझने का जो ज्ञान है उसको सांख्य योग कहा जाता है। और इस सांख्य योग के माध्यम से हम समझ सकते हैं यह शरीर नित्य परिवर्तनशील है, दृश्य हमको दिखता भी है ना, हमें दिखता भी है। जैसे कोई ज्यादा खा करके मोटा हो जाता है, फिर वो डाइटिंग और एक्सरसाइज करके पतला हो जाता है, तो वो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं 10 किलो घट गया, वो इस बात को समझता है कि मेरा शरीर 10 किलो कम हो गया। वो व्यक्ति कम होता है क्या? किसी का वजन कम होता है तो वो कम नहीं होता है, या किसी का हाथ पैर कट जाए तो वो थोड़ी ना कहेगा कि जो है मैं जो है अब 50% रह गया हूँ। ऐसा कोई नहीं करता, जो उसका ईगो उतना ही रहता है, चाहे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, दोनों हाथ दोनों पैर भी कट जाए, बस वो किसी तरह जिंदा भी रहेगा तो उसका ईगो उतना ही रहेगा कि हाँ हम भी बहुत कुछ हैं, बहुत। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। आत्मा दृष्टा है, साक्षी है, अनुमति प्रदान करने वाला है और जानने वाला है। इसका उदाहरण जो है एक छोटा सा कथा बता करके मैं अंत करूंगा, सुनेंगे? जी जी। हाँ, तो जनक महाराज जो है, जनक महाराज जी की कथा है। एक बार स्वप्न में उन्होंने देखा कि किसी शत्रु राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके जो है उनके राज्य को ले लिया और उनको राज्य से निर्वासित कर दिया। और जनक महाराज जो है वो निर्वासित होकर के दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और जिस राजा ने उनको पराजित किया था उनके भय से कोई उनको भोजन भी नहीं दे रहा था और पानी भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि जो कोई भी इनको आश्रय देगा उनको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और ये स्वप्न में देख रहे थे। तो भूखे प्यासे 3 दिन 4 दिन वो चलते रहे और बिल्कुल ऐसा तड़प उनके अंदर हो गई पानी पीने के लिए और भोजन के लिए कि उनको लगा कि मेरा प्राण निकल जाएगा। तभी उन्होंने देखा कि एक मंदिर के पास भंडारा हुआ है और वहां पे थोड़ा प्रसाद बट रहा है। तो जनक महाराज जो है वो बड़ी लालसा लेकर के कि कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा तो मेरी जान बच जाएगी, वो लाइन में लग गए। और लाइन में लगने के बाद जब उनका नंबर आया तब तक सब प्रसाद खत्म हो चुका था। तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनकी अवस्था को देख करके वो व्यक्ति जो है उसमें से खुरच करके जो है थोड़ा खुरचन निकाल करके उनको एक दोना में करके दिया। तो वो देख करके जनक महाराज जो है उनको ऐसा लगा कि अब मैं इसको लेकर के थोड़ा मतलब मुझे अच्छा लगेगा और मेरा प्राण बच जाएगा। तो जैसे ही वो उसको खाने वाले थे तो उधर से जो है एक बड़ा पक्षी जो है चील आया और वो उसको झपट्टा मार करके लेकर के उड़ गया, और हाय करके धड़ाम से जो है जनक महाराज जमीन पे गिर गए और उनकी नींद खुली। तो वो बिल्कुल पसीने 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 थे और घबराए हुए, और तेज तेज सांस चल रही थी। तो सारे सैनिक अंगरक्षक जितने भी थे वो सब आए उनके पास।
बोले महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ? तो जनक महाराज जी बस इतना ही बोले, ये सत्य या वो सत्य, ये सत्य या वो सत्य। कोई समझ नहीं पाया जो है कि क्या कह रहे हैं महाराज। तो उस दिन से जनक महाराज जी जो है वो दिन भर सब अपने मंत्रियों से यही पूछते रहते थे, ये सत्य या वो सत्य। क्योंकि जब जगा तो उन्होंने देखा कि न किसी ने अटैक किया है न कुछ, वो अभी भी राजा हैं, सारा राजपाट उनका वैसा ही है। लेकिन उन्होंने स्वप्न में क्या देखा था कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनको बहुत बुरा अनुभव हुआ था। तो लोग समझने लगे कि महाराज पगला उगला गए हैं क्या, ये दिन दिन रात यही बोलते रहते हैं कि ये सत्य वो सत्य, ये सत्य वो सत्य, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो ये बात जो है चर्चा होते होते अष्टावक्र जी के पास पहुंची, जो जनक महाराज जी के गुरु थे। तो अष्टावक्र जो है वो महाराज जी के राजमहल में गए, तो गुरु को देख करके वो खड़े हो गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और गुरु जी से भी पूछा, गुरुदेव ये सत्य कि वो सत्य। तो अष्टावक्र जी जो थे वो पहुंचे हुए संत थे, उनको सब पता था। उन्होंने ध्यान में देख लिया कि महाराज क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजा न ये सत्य न वो सत्य। तो जनक महाराज जी को लगा कि गुरुदेव तो बिल्कुल एकदम निशाने पे तीर लगा दिए जो है। तो फिर दंडवत हो गए अपने गुरु के चरणों में, बोले कि गुरुदेव फिर सत्य क्या है ये बताइए आप। तो अष्टावक्र ने कहा कि न ये सत्य न वो सत्य, जो दोनों को जानने वाला वो सत्य, जो दोनों को जानने वाला वो सत्य। जब तुम दाने दाने के लिए मोहताज घूम रहे थे, एक एक बूंद जल के लिए प्यासे तड़प रहे थे, और जब तुम राजपाट पे अपने सिंहासन पे मौजूद हो, दोनों ही स्थिति में जो दोनों ही स्थिति का दृष्टा है, जो उसको देख रहा है, वही सत्य है। बाकी न तो वो सत्य है न ये सत्य है। हम भी स्वप्न में देखते हैं, कई बार ऐसी अनुभूति होती है कि कोई गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ गया या कोई भूत प्रेत हमारा पीछा कर रहा है जो है। तो जगने के बाद वो उसका प्रतीति तो रहता है, नींद में घबराए हुए भी रहते हैं, भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन हम भाग तो नहीं रहे थे, सोए हुए थे अपने बेडरूम में, अपने बेड के ऊपर। लेकिन जो देखने वाला था, मन तो उसमें इन्वॉल्व है, मन तो उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कोई तो है जो उसको देख रहा है। वो रात्रि का स्वप्न है, और जो अभी हम देख रहे हैं वो दिवा स्वप्न है। वो छोटे समय का है और ये बड़े समय का है। ये भी नहीं रहना, ये भी नींद खुलेगी तो सब खत्म हो जाएगा। तभी तो गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले, कोत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। सुनो ऐ जीवो, उठ जाओ उठ जाओ, कब तक तुम पिशाची माया की गोद में सोते रहोगे। हम लोग सो रहे हैं अभी। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है, वह संयमी व्यक्तियों के लिए जागने का समय है। इसका क्या मतलब है? संसार के लिए रुपया, पैसा, स्त्री, है ना, धन संपत्ति, ये उसके लिए जागने का समय है। मतलब ये उसके लिए जागने का विषय है, और ये हमारे लिए सोने का विषय है। हम इसके प्रति आसक्त नहीं। और सांसारिक व्यक्तियों के लिए जो आध्यात्म ज्ञान है, जो भगवत प्राप्ति है, उसके लिए उसको कोई लेना देना नहीं, वो हमारे लिए जागने का विषय है। हम उसमें आगे बढ़ेंगे। ये है ये या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ठीक है प्रभु। तो ये आत्मज्ञान के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। इनके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। या तो कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया, या कुछ भी नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया।
आत्मज्ञान समझ, हाँ, यस प्रभु जी। जी, हमने अमुक में डिस्कस किया था कि ये जगत मिथ्या नहीं है। तो फिर अभी अभी जैसे बोल रहे हैं कि ये भी स्वप्न है, तो ये तो बात अलग लग रही है। बात अलग नहीं है, ये लंबे ड्यूरेशन का स्वप्न है तो उसका एग्जिस्टेंस है, इस बात को समझिए। ये जो है आपको स्वप्न में भी, नींद में भी जो स्वप्न आता है उसका स्वप्न का एग्जिस्टेंस है ना। जी आपको परेशानी तो होती है ना, किसी को रोज रोज बुरे स्वप्न आ जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएगा ना, जी सो नहीं पाएगा, परेशानी आएगी ना उसके बॉडी में, वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो उसी तरह से जो हम दिन का जो स्वप्न से परेशान हो रहे हैं तो ही तो हम गुरुदेव के पास जा रहे हैं। संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। इस दावानल से, हम इस दावानल के ताप से परेशान होकर के भगवान के शरण में आ रहे हैं, सदगुरुदेव की शरण में आ रहे हैं। तो जो नींद का स्वप्न है वो छोटे समय का स्वप्न है, और ये जो जगा हुआ स्वप्न है ये लंबे समय का स्वप्न है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि स्वप्न का एग्जिस्टेंस तो है ना। समझ रहे बात को? जी हमारा ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। स्वप्न कहने का मतलब ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये हमारा नित्य धाम नहीं है। इट इज ए टेम्पोररी प्लेस, ठीक है। और इसे हम जो है ना शाश्वत समझ के मग्न हो रहे हैं, यही हमारा स्वप्न कहने का मतलब है।